कोट कोट बांध में तो अभी तक मतलब 40-45 बोरियां तो मैं दे चुका और 10-12 लोगों की मैंने जान भी बचाई है जो अभी फ़िलहाल में जीवित भी हैं। कोट बांध में ऐसे जहरीले कटीले सांप हैं जो फ़िलहाल एक कोबरा भी मेरे को अभी दिखाई दिया, गवर्नमेंट नहीं दे रखी है। मैंने बार बार उसको अवगत भी करवा दिया है कि आप मेरे को संसाधन दो और ऑक्सीजन वगैरह तो चलो छोड़ो नहीं आएगी, लेकिन जो हमारा जो चश्मा होता है नास बंद करने का होता है वो तो कम से कम देना चाहिए, पैरासूट देना चाहिए, पानी वानी के वो तो देने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। मैं तो बगैर ऑक्सीजन मेरे खुद के शरीर के ऊपर ही निर्भर करता। नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी खबर। आज हम पहुंचे कोट बांध के पिछले छोर पर हैं। इस वक्त हम वहां आपको दिखाएंगे कि कोट बांध में मतलब पीछे का नज़ारा आज आप देख सकते हैं। यहां पिछले रविवार को हादसा हुआ था। 3 लड़के थे जो सीकर ज़िले के थे, वो यहाँ नहाने आए हुए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर वो बीच में फंस गए थे। नीचे क्या है, यहाँ पर फंसने के कारण एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों ने अपनी जान गंवा दी और नीचे दलदल है जिसके अंदर वो फंस गए थे। उनको कैसे निकाला गया, इसके लिए हमारे साथ हैं गोताखोर रतन जी गुज्जर। उनसे हम जानेंगे कि वो किस तरह लोगों को बचाते हैं, किस तरह जो लोग यहाँ मतलब मर जाते हैं इसके अंदर फंस के, उनको कैसे बाहर निकालते हैं। ये सारी जानकारी हमें बताएंगे रतन लाल जी गुज्जर। अब हमारे साथ हैं रतन लाल जी गुज्जर जो एक तैराक हैं। वो किस तरह लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर बचाते हैं और लोगों को संदेश भी देते हैं कि इतने गहरे पानी में नहीं उतरना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो आपका अपनी खबर में स्वागत है। जी नमस्ते। जी साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो 31 तारीख को संडे के दिन 2:30 बजे के करीबन जो घटना घट गई थी वो नज़ारा आपके सामने है। यहाँ जो हमारे मीडिया साहब आए हुए हैं, हम इनको बता रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग आते हैं ना, सबसे पहले तो ये ध्यान रखा करो, एक तो शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये पता है हमें इसमें डर है तो डर के सामने क्यों जाना चाहिए। यहाँ डूबते हैं, मरते हैं, बार बार पेपर में आती है, उसके बावजूद भी लोग समझते नहीं है, फिर भी यहाँ लोग आ ही जाते हैं। और हमारे जो फर्स्ट का जो नज़ारा है वहाँ से, ये तो पीछे का नज़ारा आ गया, और जो आगे का नज़ारा है वहाँ हमने कुछ टिप्पणियाँ लिख रखी है, उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि यहाँ आते हो, एंजॉय करते हो, करो, आराम से बैठो, लेकिन पानी में अंदर नहीं जाना चाहिए। अब ये हादसा कैसे हुआ ये बात बताऊँ मैं आपको। 10 लोगों की ये टीम थी जो इसका वो अपनी जो गाड़ी लेके आए थे। फिर वो गाड़ी को लेकर के तो वो लोग तो जो साथी थे 4-5 लोग तो फरार हो गए थे, और यहाँ 3 लोग डूब गए थे और 3 लोग यहाँ थे। अब उन तीनों में से भी 2 लोग और भाग गए, अब एक बंदा यहाँ बचा था। तो यहाँ फिर मेरे को सूचना दी, किसी ने हमारे यहाँ बाजू में है ग्रामीणों ने कोई सूचना दी कि रतनलाल जी यहाँ कोई 2-4 लोग हैं जो डूब गए हैं, तो आप फटाफट आइए। हम लोग के मेरे जो पुलिस वाला कांस्टेबल था हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से लगाया गया है यहाँ हमारे कोट बांध के ऊपर, लेकिन सीकर ज़िले से कोई आदमी तैनात नहीं है यहाँ। फिर हम लोगों को वहाँ से रवानगी ली और यहाँ आए तो इतनी देर में तो मुझे 1 घंटा बीत गया था। 1 घंटे में तो मैंने सोचा भाई मर तो गए। फिर हमारा प्रशासन पहुँचा उदयपुर वाटी के, और वो आने के बाद में हम लोगों को बॉडी निकाली और बॉडी को वहाँ हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उदयपुर वाटी, वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और दूसरे दिन सोमवार को पोस्टमार्टम करवा करके दे दिया। देखा जाए तो कोट बांध की गहराई कितनी का, जैसे आगे कितने में ओवरफ्लो हो जाता है और पीछे तक कितनी गहराई है पूरी बताइए। जी बिल्कुल, ये कोट बांध की पूरी जो भरने की क्षमता है वो 25.5 फीट है। अब 25.5 फीट में जो आज जो पानी आया है, आज भी आया है, तो आधा फीट पानी और आ चुका। पहले ये 24.5 फीट पानी था जब ये घटना घटी थी कोट बांध में, तब ये 24.5 था और आज आधा फीट और आ गया है, तो 25 फीट हो गई। अभी और फुल होने में सिर्फ 3 इंच पानी और चाहिए। तो आप ये बताइए कि जो भी अपनी खबर पे ये जो न्यूज़ देख रहे हैं, अगर वो पानी के अंदर फंस जाएं तो उन्हें किस तरीके से निकाला जाना चाहिए और किस तरीके से आप उनको बचाते हो। जी बिल्कुल, यदि ऐसी कोई घटना घटती है, हमारा साथी मान लीजिए कहीं कुंड में नहा रहा है और 6-7 फीट का है, तो विशेष ये ध्यान रखना है कि कभी भी बचाने के चक्कर में, जैसे मान लीजिए मैं तैराक हूँ, मेरे को डायरेक्ट वहाँ पानी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो बंदा डूब रहा है वो तुरंत जाते ही हम लोगों को पकड़ करेगा तो वो हमको भी डूब देगा। ऐसी कभी भी भूल मत करना, क्योंकि यदि उसको बचाना है तो तुरंत रस्सी वस्सी डाल के और फिर अंदर जा करके और तैराक आराम से और बाहर से सिग्नल मार देना और रस्सी को बाहर खींच लेना। अन्यथा डायरेक्ट बचाने के लिए बिल्कुल भी छलांग नहीं लगाना, क्योंकि अन्यथा उसको भी जान को खतरा हो सकता है। आप ये जो तैराक का काम करते हो कितने सालों से कर रहे हो और आपने ये ट्रेनिंग कहाँ से ली?
जी, ये मैं जो काम कर रहा हूँ तैराकी का, ये मैंने 2008 में शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी ने 2008 में, वैसे मेरा जन्म डेट है 10/5/90, तो मैं क्या है कि 10-12 साल का हुआ था, तभी मैंने इसमें थोड़ा जिज्ञासा हो गई थी मेरी सीखने की। तो मेरे पिताजी ने, जैसे हमारे कुएँ में पहले क्या है कि जो इंजन वगैरह यही साधन चलते थे सिंचाई के लिए, तो वहाँ कोई कभी बाल्टी गिर जाती थी, कभी रस्सा पड़ जाता था, कभी वो पट्टा पड़ जाता था, तो यही काम होता था। तो उसने हमको डाँट पिला करके और धमकाते थे कि वो चीज़ गिर गई तो उसको लेके यार, ऐसे हमको मेरे पिताजी ने ही ट्रेनिंग दी थी। फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे ज़्यादा उन्नति करने लग गया। फिर मैं कोटबांध में ही मेरा ये जो हम यहाँ खड़े हैं, ये 1.5 किलोमीटर का एरिया है पूरा। तो 1.5 किलोमीटर में यहाँ मैं पर डे में मतलब 2 घंटे के लिए मैं यहाँ मेरी ट्रेनिंग कर लेता हूँ। उसके बाद में मेरा श्वास कवर हो गया और मैं 30 फीट गहराई को मारने लग गया। 30 फीट अंदर चला जाता हूँ, 30 फीट वापस आ जाते हैं, तो 60 की मेरी अप डाउन हो जाती है। फिर मैंने श्वास धीरे धीरे कवर कर लिया। जी, आप ये बताइए कि सुरक्षा के दौरान आप क्या क्या उपकरण साथ में लेते हैं, या एक तरह से जैसे तैराकी के जो काम करते हैं वैसे ही करते हो? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया। देखो जी, हमको क्या है कि वैसे तो हम झुंझुनू ज़िले में आते हैं, अभी हम सीकर सीमा पे खड़े हैं। तो क्या है कि हम लोग हमारी ग्राम पंचायत को भी बार-बार सूचित करवा रहे हैं, लेकिन हमारा सरपंच तो फिर भी देखो थोड़ा ध्यान दे रहा है। लेकिन सरपंच साहब को मैंने सूचित भी करवा दिया है, और सरपंच साहब क्या करते हैं कि मेरे को परमानेंट 3 महीने के लिए वैलिड रखते हैं। लेकिन मेरे बोल भी दिया है कि 3 महीने में कुछ नहीं होता, 9 महीने के लिए फिर बताओ कहाँ जाएंगे, ये तो आप भी बता सकते हैं। तो 9 महीने, तो मैंने कहा कि सर आप 12 महीने के लिए बराबर कंटिन्यू करते हो तो ठीक है, अन्यथा नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि मेरे पास अभी तक कोई संसाधन गवर्नमेंट नहीं दे रखी है। मैंने बार-बार उसको अवगत भी करवा दिया है कि आप मेरे को संसाधन दो, और ऑक्सीजन वगैरह तो चलो छोड़ो नहीं आएगी, लेकिन जो हमारा जो चश्मा होता है, नास बंद करने का होता है, वो तो कम से कम देना चाहिए। पैराशूट देना चाहिए, पानी वानी के वो तो देने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। मैं तो बगैर ऑक्सीजन मेरे खुद के शरीर के ऊपर ही निर्भर करता हूँ। हमको कितनी देर में लौट के वापस आना है, कितना टाइम लगेगा नीचे जाने का, ये मैं मेरी मर्ज़ी से ही करता हूँ। कोई साधन नहीं है मेरे पास। तो मतलब ये सारा काम आप तैराकी का अपने स्तर पर ही करते हैं। इस दौरान आपको भय नहीं रहता कि आप इतने नीचे जाते हैं, बॉडी को ऊपर लाते हैं, उस तरह आपको मन में क्या रहता है? जी, मन में तो क्या रहता है, देखो डर तो सबको लगता है, लेकिन क्या है कि मैं काम शुरू किया ना मैंने, तो जो काम करना है तो करना ही है। और जो कंपन हो जाता है ना शरीर में, वो आदमी काम ये कर नहीं सकता, क्योंकि जब बॉडी को भी मैं बाहर लेके आता हूँ तो लोग कंपन शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, मेरे तो मन में बिल्कुल भी ऐसी कोई घटना ही नहीं है, मतलब सोच भी नहीं सकता मैं तो निकाल देता हूँ। तो इस प्रकार आपने अब तक कितने लोगों को यहाँ बचाया कोटबांध के अंदर, और कितने लोगों की बॉडी को आपने बाहर निकाला? मैंने अभी तक ही हमारे कोटबांध में क्या और आसपास में सारी मिलाकर वैसे तो, लेकिन कोटबांध में तो अभी तक ही मतलब 40-45 बॉडियाँ तो मैं दे चुका, और 10-12 लोगों की मैंने जान भी बचाई है, जो अभी फ़िलहाल में जीवित भी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान नहीं देती है, तो ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो पीछे की साइड पे मतलब कोई भी सुरक्षा नहीं है, पुलिस वगैरह भी नहीं है। तो इस तरह सुरक्षा किस प्रकार की जाती है? जैसे पुलिस कांस्टेबल को आगे तैनात किया जाता है, पीछे भी कोई सुरक्षा है? जी, जैसे हमारे झुंझुनू जिले से हमारे कलेक्टर साहब ने आदेश दिलवाया है एसपी साहब को, तो एसपी साहब ने यहाँ 5 लोगों को तैनात किया है कोटबांध पे। तो झुंझुनू जिले में तो कर दिया मान लीजिए, लेकिन इधर जो सीकर सीमा पड़ती है, इधर करने चाहिए उनको, क्योंकि ये ऐसी घटना वापस घट सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सीकर जिले की पुलिस को भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो रानोली थाना लगता है, तो वहाँ से 2 लोग तो तैनात करने ही चाहिए। और ये आम रास्ता है, इसको बंद किया नहीं जा सकता, लेकिन 2 आदमी तैनात करते तो ऐसी घटना घटती। और ये घटना भी नहीं घटती यदि यहाँ पहले तैनात कर देते। तो हमने पहले भी अवगत करवाया था, हमारे सीआई साहब को भी बोला था कि आप रानोली वालों को बोल दो, लेकिन उन्होंने बोला था, लेकिन मानते नहीं है ना, क्योंकि एक बंदे को छोड़ रखा है, सिर्फ शाकंभरी माता में रहता है वो मंदिर में। अब वो बेचारा अकेला क्या करेगा, लेकिन 2 आदमी यहाँ तैनात करने चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा न हो। अपनी खबर के माध्यम से आप यहाँ पर आने वाले जो भी पर्यटक हैं, जो भी कोटबांध को देखने आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस इतने गहरे पानी को लेकर? मैं उनको यही देना चाहता हूँ, कई लोग तो ऐसे भी आते हैं, जैसे तभी तो मात खाते हैं ना, तभी तो वो डूबते हैं यहाँ। मैंने बार-बार समझा दिया, और मैं बार-बार यही उनको संदेश देता हूँ कि पानी गहरा है, पानी गहरा है। कई लोग तो ऐसे आते हैं कि ऐसा पानी कुछ गहरा नहीं है, फिर भी ऐसे लोगों को मैंने 2-4 को बचाया भी है। अरे मैंने कहा अंदर मत जाओ, लेकिन यही संदेश है हमारा तो, कि जब बांध में आते हो तो आराम से एंजॉय वगैरह साइड में करो, सेल्फी वेल्फी लो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पानी के अंदर है ना, नहाना बिल्कुल सख्त मना है, टिप्पणी लिखी हुई है, फिर भी लोग अंदर आ जाते हैं। लेकिन मेरा एक विशेष संदेश ये है कि कोट बांध में ऐसे जहरीले कटीले सांप हैं
जो फिलहाल एक कोबरा भी मेरे को अभी दिखाई दिया था, और अभी 5-10 दिन पहले एक वीडियो वायरल में भी आया था, वो पेपर में भी आई थी, लेकिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कुछ ऐसे ऐसे जानवर हैं यहाँ जो जहरीले जानवर हैं, तो पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए, यही संदेश देना चाहूँगा मैं तो। इस तरह गोताखोर रतनलाल जी गुज्जर ने बताया कि हम किस तरह लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं, और इसमें जो लोग मर भी जाते हैं उनको बॉडी को बाहर निकालते हैं। तो एक गोताखोर की जिम्मेदारी देखा जाए तो जोखिम भरी होती है। तो प्रशासन को भी समझना चाहिए कि उनको एक परमानेंट किया जाना चाहिए। और यहाँ पे कोट बांध आसपास में देखा जाए तो उद्योग प्रॉपर्टी के अंदर है और आसपास में कहीं भी नहीं है, तो इनको परमानेंट किया जाना चाहिए। हम अपनी खबर के माध्यम से यही प्रशासन से कहना चाहेंगे, और जो भी पर्यटक आ रहे हैं उनको नहाने से बचना चाहिए।